इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाल आतंक का अंत अब करीब है। लाल आतंक से लड़ाई अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। केंद्र की जीरो टॉलरेंस नीति अब उग्रवाद पर भारी पड़ रही है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में नक्सल के आतंक से निपटने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर एनकाउंटर चल रहा है। ऑपरेशन में डीआरजी एसटीएफ के जवान भी शामिल हैं। 36 नक्सली अभी तक मार दिए गए हैं, बाकियों की तलाश भी जारी है। नक्सल के खिलाफ फाइनल प्रहार, अब लाल आतंक का होगा खात्मा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और दंतेवाड़ा बॉर्डर के पास माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर में अब तक 36 नक्सली मारे जा चुके हैं। मुठभेड़ थुलथुली और तेंदूर गांव के बीच जंगलों में हुई, जहां नक्सली गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की थी। इस ऑपरेशन को बस्तर फाइटर, जिला रिजर्व गार्ड और एसटीएफ के जवानों ने अंजाम दिया। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि नक्सलियों के कई कमांडर इलाके में छिपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेरने की रणनीति बनाई। मारे गए नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें AK-47 और SLR भी शामिल है। इसके अलावा भारी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त किया गया है। साथ में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक के बाद एक सफलताएं मिल रही है। और नारायणपुर के लिए बहुत विशेष महत्व है। ये जो ईस्ट बस्तर डिवीजन है, कंपनी नंबर 6 है, इसने बहुत परेशान किया नारायणपुर को। बहुत सारी हत्याएं की हैं बायनार में, आमदई में, धौड़ाई थाने में, झारा फरस गाँव में। इसके कैडर ने बहुत हत्याएं की है, टावर जलाए हैं, रोड काटे हैं, बस उड़ाए हैं। हमारे 7-8 जवान पिछले 4-5 साल में उनको इरपनार, आदेरबेड़ा के आसपास या फिर गोबिल मुंगारी के आसपास शहादत देनी पड़ी है। तो मुख्यतः इस मुठभेड़ में कंपनी 6 के लोग टारगेट हुए हैं और बड़ी संख्या में उनको हानि पहुंची। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में एसटीएफ के साथ साथ डीआरजी ने भी अहम भूमिका निभाई। डीआरजी एक स्पेशल फोर्स है, जिसमें सरेंडर करने वाले नक्सली भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह से नक्सलियों के एक्शन प्लान को समझने में आसानी होती है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की वजह से इन लोगों को जंगल से लेकर वहां की भाषा की सभी जानकारी होती है। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की शुरुआत छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर में वर्ष 2008 में की गई थी। छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए डीआरजी का गठन किया गया था। कांकेर और नारायणपुर में डीआरजी के जवानों को सफलता मिलने के बाद राज्य के दूसरे जिलों में भी इसकी शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने इस कामयाब ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी। इस वक्त छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जो नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। छत्तीसगढ़ के 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मोदी सरकार भी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए उग्रवाद पर अंतिम प्रहार की तैयारी में है, जिसकी वजह से वामपंथ उग्रवाद तेजी से सिमटता जा रहा है और इसकी तस्दीक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया किए जाने का प्रण लिया है। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। नक्सलवाद के आतंक से मुक्ति के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। नक्सलियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन को देखें तो 17 जुलाई को गढ़चिरौली में 12 नक्सली ढेर किए गए। 24 मई को अबूझमाड़ में 8 नक्सली मार गिराए गए। 30 अप्रैल को अबूझमाड़ में ही 10 नक्सली मारे गए। 16 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सली ढेर किए गए। 6 अप्रैल को कांकेर में 3 नक्सलियों का सफाया हुआ और 2 अप्रैल को बीजापुर में 13 नक्सली मौत के घाट उतार दिए गए।
27 मार्च को बीजापुर में 6 नक्सलियों का अंत हुआ। नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन से साफ है कि अब नक्सल आतंक अपने अंतिम दिन और अंतिम सांसें गिन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल आतंक का अंत करीब है। अमित शाह का मिशन 2026 तक लाल आतंक को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प लिया हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी आप समझिए। नारायण सीमा के पास या नक्सली छिपे हुए थे। खुफिया जानकारी के बाद प्लानिंग की गई। थुलथुली तेंदूर गांव के बीच जंगल में मुठभेड़ हुई। ट्रेनिंग कैंप में घुसकर जवानों का हमला होता है। बस्तर फाइटर, डीआरजी, एसटीएफ भी इसमें शामिल रही। ऑटोमेटिक हथियारों का जखीरा पूरा बरामद किया गया है। AK-47, SLR, विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नक्सलवाद पर अमित शाह एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। 7 अक्टूबर को अमित शाह की दिल्ली में बैठक है। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ यह बैठक होनी है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मंथन होना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के कार्यों पर भी चर्चा होनी है। 7 अक्टूबर को अमित शाह की दिल्ली में बैठक है। लाल आतंक के पूरी तरह सफाई के लिए यह अंतिम मंथन कैसे किया जाए, लाल आतंक का अंत कैसे किया जाए, इस पर अब मोहर लगनी है। ऑपरेशन लगातार चल रहा है। खास बात यह रही जो ऑपरेशन किया गया तो अमावस की रात का अंधेरा वो फोर्सेस के लिए काफी उसका फायदा उठाया गया। और इसके साथ ही नक्सलियों के खात्मे के साथ साथ उस इलाकों में कैसे विकास कार्य किए जाएं, उस पर भी मंथन होनी है। नक्सल प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, इस ग्राफिक के जरिए आप समझिए। नक्सल प्रभावित राज्य अब जहां पर इस लाल आतंक का खात्मा होना है वो राज्य आपको बता रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ और झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो ये वो राज्य हैं। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये पूरी बेल्ट आप देख रहे हैं। इस पूरी बेल्ट में जो लाल आतंक है अब उसका पूरी तरह सफाया किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से फोर्सेस लगातार ऑपरेशन कर रही हैं। ये दिन के विजुअल्स हैं। पूरी रात ऑपरेशन चला, 36 नक्सली मार दिए गए। अब इस पूरी बेल्ट पे, ये जो पूरी बेल्ट आप देख रहे हैं, यहां से लाल आतंक का खात्मा करना है। नक्सल प्रभावित ये वो राज्य हैं जहां से लाल आतंक का पूरी तरह सफाया करना है। 7 अक्टूबर को अमित शाह बड़ी बैठक करने वाले हैं। इन नक्सल प्रभावित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी बैठक होगी। ना सिर्फ नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलों का सफाया करना है, साथ ही उन इलाकों में विकास कार्य कैसे किए जाएं, ये भी उस बैठक में देखा जाएगा। जी न्यूज़।